ते वासुदेवाय। सब बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदनाय नंदगोपकुमाराय कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते प्रेमो प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नामने गौरत्विषे नमः। नाम्ने गौरतिषे नमो। नित्यानन्दम् अहं नौमि नित्यानन्दं नौमि। कर्णे लम्बितमौक्तिकम् चैतन्याग्रजरूपेण रूपेण पवित्रीकृतिभूतलम् भूतलं नित्यानन्द मन्त्रः शक्ति नित्यानन्दमुक्तशक्ति गौराङ्ग गौरगोपालः गोपाल हरे कृष्ण महामन्त्रे कृष्ण महामन्त्रे सर्वजीव उद्धारकः जीव उद्धारकः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गीताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम राम हरे 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 नित्यानंद 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 गौरांग 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 बोलो जगन्नाथपुरी धाम की जय। तो मथुराते केशवेर नित्य सन्निधान नीलाचले पुरुषोत्तम जगन्नाथ नाम। मथुरा में श्री कृष्ण केशव के रूप में रहते हैं, पुरी में भगवान जगन्नाथ के रूप में रहते हैं। पुरी का महात्म्य अनंत है। शंकर जी ने समझाया, कृष्ण ने शंकर को समझाया, मथुरा द्वारका लीला यह करोति च गोकुले नीलाचल स्थित कृष्ण स्वयं एव चरति प्रभु। हिंदी समझता है सबको? नहीं, थोड़ा थोड़ा। मैं बंगला पढ़ता हूँ। श्री कृष्ण गोलोके ते मथुराते द्वारकादि जे सकल लीला विस्तार करें तिनी श्री नीलाचले अवस्थान करिया সেই सकल लीलाई प्रकट करें। सकल लीला जे मथुराते आछे, द्वारकाते आछे, नवद्वीपेते आछे, मायापुरे आछे, बद्रीनाथ आछे, रामेश्वर, संपूर्ण लीला पूरी ते प्रकट करें। इसलिए नीलाचल धाम अतिशय। এই शिव आमी तोमा कही तोमा स्थाने এই मोर परम गोप्य धाम पुरी इहारो मर्म को केहो नहीं जाने। पुरी रे मर्म केहो नहीं जाने। अतिशय गुप्त धाम है जगन्नाथपुरी। बंगाली समझता है ना आप? हाँ। तो पुरी ते जे वैशे शेई अमारो सोम। पुरी ते पुरी में जो वास करता है वो जगन्नाथ के समान बन जाता है। शेई अमारो सोम, पुरी ते जे वैशे शेई अमारो सोम, जगन्नाथ स्वामी बोलते हैं। पुरी ते शयने प्रणाम फल सदा वेदे गाय। शयन करी बारे शयन कर लेंगे तो हमको साष्टांग प्रणाम करने का फल मिलता। और निद्राते समाधि फल सर्वशास्त्र गाय। पुरी में सो जाएगा, नींद में निद्रा, तो समाधि का फल मिले। तो पूरी धाम अनंत ब्रह्मांड काले जखनो संहारे सबु से ही पूरी धामेर किछु करिते ना पारे। ब्रह्मांड का प्रलय होगा तो भी पूरी का नाश नहीं होता है। इसीलिए ये जगन्नाथपुरी शाश्वत धाम है, जगन्नाथ का घर है। पुरी, पुरी का अर्थ है बाड़ी। बाड़ी मतलब घर। जगन्नाथेरो बाड़ी मतलब जगन्नाथपुरी। पूरा, ये पूरा बाड़ी है जगन्नाथ का। 80 माइल शंख, शंख का आकार है जगन्नाथपुरी का। तो पूरी ते जे ऐसे शेई होबे चतुर्भुज। चतुर्भुज
यत्र गर्धपो भी चतुर्भुज। देवता स्वर्ग में से देखते हैं पुरी में जो भी जानवर, गाय, कुकुर, जो भी पशु पक्षी, कीड़ा, पूरी तेजे वैश्य जंतु कीट कृमि सभार देखे चतुर्भुज देवगणे। सभार देखे चतुर्भुज। देवता लोग आकाश में से देखते हैं तो पूरी में जो भी रहता है सबका 4 हाथ दिखता है देवताओं को। चतुर्भुज सब देखे चतुर्भुज देवगणे। पूरी वासी गणेर साधारण मनुष्य नाई से गौर पार्षदा जगन्नाथ पार्षद। इसलिए पूरी धाम का महात्म्य है। श्री क्षेत्र आचे भौम वैकुंठ। श्री भगवान कखनो विभिन्न मूर्ति निज परिकर ओ धाम स अवतीर्ण हन कखनो नित्य अवतारेर संबंध धाम स जगते प्रकट करिया तथा नित्य अवस्थित थाकेन। जगन्नाथ स्वामी आपने श्री जगन्नाथ न्यासी रूप धरी निज संकीर्तन क्रीड़ा करे अवतरी। तो जगन्नाथ स्वामी तो आ गए, लेकिन जगन्नाथ कलयुग में आए न्यासी रूप, सन्यासी रूप में। जगन्नाथ का सन्यासी रूप कौन सा है? गौरांग श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। जीवे दया करी शिखाए शरणागति। करे उत्तम, सबका उद्धार करने के लिए सब जीवों का। कलियुगेर धर्म नामेर प्रचार तहा लागी पीतवर्ण चैतन्य अवतार। नामेर प्रचार कार्य हेतु कलियुगे ते प्रभुर जन्म होइबे चैतन्य महाप्रभु। 24 साल पूरी नवद्वीप में रहे और 24 साल पूरी में रहे। तो आपनी आचरी मुँह प्रभु जीवेर सिखाए। प्रभु ने कैसे सिखाया? आचरण करके सिखाया। उपदेश नहीं दिया। चैतन्य महाप्रभु खाली शिक्षाष्टक 8 श्लोक लिखा, लेकिन आचरण करके सिखाया कैसे भक्ति किया जाता है। ये सर्वोत्तम जो नवविधा भक्ति नाम होइते होए। 9 प्रकार का भक्ति है। श्रवण, कीर्तनम, स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार का भक्ति वो नाम लेने से होता है। नाम कलयुगेर सार। कृष्ण नाम तव धरे कत बोल। कृष्ण नाम तव धरे कत बोल। कर्ण रंध्रे प्रवेशिया रिधि माझे प्रवेशिया वरिशाए शुद्ध अनुपम। हृदय में अमृत का वर्षा होता है नाम से। तो कलयुग में नाम ही एकमात्र उपाय है। तो नाम रस को प्रचार करने के लिए कलयुग में जय गौर शई कृष्ण शई जगन्नाथ। तो भगवान का अवतार हुआ और जगन्नाथपुरी में नाम के आचार्य आ गए। नामाचार्य हरिदास ठाकुर प्रतिदिन नामाचार्य 3 लाख नाम ग्रहण करें। कितना नाम? 3 लाख नाम। 3 लाख नाम को लगता है 7 प्रहर। 1 प्रहर मतलब 3 घंटा। 21 घंटा लगता है। बंगाली में घंटा को क्या कहते हैं? घंटा। 21 घंटा नाम ग्रहण करें हरिदास ठाकुर नामाचार्य सिद्ध बकुल ते धाम आचे पूरी ते सिद्ध बकुल। तो 21 घंटा नाम स्मरण करें। तो वृक्ष नाम श्रवण करें और वो वृक्ष सिद्ध पुरुष हो गया, सिद्ध बन गया। उसका नाम हो गया सिद्ध बकुल। जगन्नाथ है दातुन क्या होता है वो बंगाली में कहते हैं? हरीटा की मुंह साफ करता है ना लकड़ी, दातुन। जगन्नाथेर दातुन गच्छ। वो बकुल का लकड़ी महाप्रभु ने जमीन में डाला, जमीन में आरोपण किया। माली हना करे से ही आरोपण, तो वो वृक्ष बन गया।
2 मिनट में पूरा वृक्ष बन गया हरिदास को छाया देने के लिए। को सिद्ध बकुल कहते, पूरी ते परम पवित्र धाम आचे सिद्ध बकुल ते वृक्षेर दर्शन करें तो नामे ते रुचि होबे। कलिकालेर धर्म आचे जीवे दया नामे रुचि वैष्णव सेवान। 3 धर्म आचे कलिकाले, जीवे दया, दूसरा जीवों को भगवान का नाम देना चाहिए। यार देखो तार कह कृष्ण उपदेश, हमारे आज्ञाए गुरु हना तार ये देश। तो कलिकाल का धर्म है सबको नाम देना, और नाम देने के लिए पहले खुद रुचि होना चाहिए। जीवे दया नामे रुचि, रुचि प्रकट करना चाहिए, और नाम में रुचि मिलेगा तो फिर हम कृष्ण काम, कृष्ण का इच्छा पूरा कर सकते हैं। वैष्णव सेवान। तो ये पूरी थे ये धाम जगन्नाथ धाम यही अचिंत्य भेदाभेद तत्व ते शक्ति ते आचे। अचिंत्य भेदाभेद तत्व कि आत्मा भगवान से समान है गुण में, लेकिन मात्रा में अलग है। आत्मा भी सच्चिदानंद है, प्रभु भी सच्चिदानंद है, लेकिन आत्मा अणु है और जगन्नाथ विभु है, मात्रा में अलग है। हम भगवान से क्वालिटी में एक हैं, लेकिन क्वांटिटी में अलग है। हाँ, मात्रा में हम अलग हैं। तो इसीलिए भेद अभेद तत्व आचे, जीव तत्व वो जगन्नाथपुरी में प्रकट हुआ। जैव धर्म, भक्ति विनोद ठाकुर ने महान ग्रंथ लिखा जैव धर्म, जीव का तत्व। वो हरिदास समाधि के सामने भक्ति विनोद ठाकुर का कुटी है, उसका नाम है भक्ति कुटी। वो तो अभी अदृश्य हो गया है, लेकिन वहाँ भक्ति विनोद ठाकुर को गौरांग महाप्रभु का दर्शन हुआ, और उन्होंने जैव धर्म, हरिनाम चिंतामणि, प्रेम विवर्त और प्रेम तत्व विवेक और दशमूल तत्व, ये सब महान ग्रंथ इधर जगन्नाथपुरी में लिखे हैं। जगन्नाथपुरी महापुरुष लोग भजन करते हैं, नाम का भजन करते हैं। सिद्ध स्वरूपदास बाबा जी, नरहरिदास, भक्ति विनोद ठाकुर के टाइम में महापुरुष लोग पुरी में भजन करते थे। उनका संग करके भक्ति विनोद ठाकुर ने महान ग्रंथ का रचना किया है। तो इसीलिए जगन्नाथपुरी श्री नील माधवेर धाम आचे। नील माधव का पहले शुरू में धाम था, लेकिन नील माधव अदृश्य हो गए, क्योंकि नील माधव चतुर्भुज विष्णु का स्वरूप था। नील माधव का 4 हाथ वाला स्वरूप था। लेकिन जब महाप्रभु आए तो महाप्रभु तो श्याम सुंदर का अन्वेषण करते हैं। श्याम सुंदर कृष्ण ही चाहिए उनको। तो इसीलिए जगन्नाथ स्वामी प्रकट हो गए पुरी में, इंद्र के दारू ब्रह्म के रूप में। 9 प्रकार की मूर्तियाँ होती हैं, लकड़े से, पत्थर से, हीरे मोती से, ग्लास से, मिट्टी से, पानी से, मन से, 9 प्रकार के धातुओं से मूर्ति बना सकते हैं। उसमें से एक धातु है लकड़ा, दारू ब्रह्म कहते हैं उसको। दारू मतलब नीम काठ, नीम का लकड़ा। उससे भगवान ने जगन्नाथ का स्वरूप दारू ब्रह्म के रूप में प्रकट हुए, क्योंकि दारू का काठ है वो एक औषधि है, वो एंटीसेप्टिक है, मतलब वो सब कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, जो नीम का वृक्ष है। तो भगवान जगन्नाथ ने संसार को बताया कि जो मेरा नाम लेगा, जो मेरा दर्शन करेगा, वो संसार के कीड़े मकोड़े से, दुखों से बच जाएगा, रोग से, बीमारियों से दूर हो जाएगा। इसलिए दारू ब्रह्म के रूप में जगन्नाथ जी प्रकट हुए हैं। श्री इंद्रद्युम्न महाराजेर दारू ब्रह्म संबंधे श्री मूर्ति स्वरूप प्रकट करी बार जन्य बहु दक्ष उपदेश दिबेन। भगवान ने आकाशवाणी किया इंद्रद्युम्न महाराज को। जब इंद्रद्युम्न अवंती देश में रहते थे और इंद्रद्युम्न ने बोला, आमी कृष्णेर दर्शन करीबे, भारत में किधर भी कृष्ण मिलेगा, मैं कृष्ण को देखना चाहता हूँ।
क्योंकि कृष्ण दर्शन बिना हमारो निष्फल जीवन, निष्फल जीवन। कृष्ण दर्शन के बिना जीवन का क्या फायदा है? खाली सांस, सांस तो गधा भी लेता है, गाय भी लेता है, जानवर भी लेता है। जब तक कृष्ण का दर्शन नहीं होगा तब तक ये मनुष्य जीवन का क्या फायदा है? हाँ, क्या श्लोक है? खाई अन्न पाने ये सही भक्तेर दुर्बल जीवन। जो भक्त खाली दाल राइस खाता है, शरीर को ठीक ठाक रखता है, लेकिन भगवान का कथा नहीं सुनता, यही लीला अमृत विने जय खाई अन्न पाने सही भक्तेर दुर्बल जीवन। जो भगवान का लीला रोज नहीं सुनता है वो आत्मा को खाना नहीं दे रहा है। तो आत्मा का खाना नहीं है तो वो भक्त का जीवन निष्फल हो जाता है, क्योंकि वो भगवान को समझने की कोशिश नहीं कर रहा। तो इसलिए बहु जन्मे करी यदि कृष्ण भजन तबुत नामे ते रति ना पाए दुर्जन। कई जन्मों तक कृष्ण का भक्ति करेंगे तो भी नाम में रुचि नहीं मिलती है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि अपराध से शून्य होना पड़ता है। अपराध शून्य होबे लय कृष्ण नाम, तबु तो कृष्ण प्रेम मिले अविराम। लेकिन अपराध हमारे पास बहुत ज्यादा है, तो कलयुग में उपाय क्या है? गौरांग भजिले दुष्ट भाव दुरे जाए, तुम्ही स्वल्प दिने ब्रज धाम राधा कृष्ण पाए। कलयुग में कृष्ण गौर के रूप में आए हैं, उनका भजन बहुत इजी हो है, उसमें अपराधों का गिनती नहीं है। गौर नाम गौर धाम गौर रूप गुण अपराध नाही माने तारी ते निपुण। गौर का नाम में कोई अपराध नहीं, गौर का धाम में कोई अपराध नहीं। कृष्ण का धाम में 10 धाम अपराध है, लेकिन पुरी में जब गौरांग महाप्रभु आ गए तो पुरी में सब अपराध खत्म हो गए। पुरी में 10 धाम अपराध भी नहीं है। जो आते हैं उनको प्रेम मिलता है। तो शेषब स्थान हेरिबो आमी प्रणयी भगत संगे। तो पुरी का धाम का दर्शन करना चाहिए, लेकिन कैसे करना चाहिए? प्रणयी भगत संगे, ऐसे भक्तों के साथ जो धाम को देखते हैं, जो धाम में अप्रकट लीला को, यद्यपि कौन कौन लीला करे गौर राय, कौन कौन भाग्यवान देखी बारे पाए। जो अप्रकट लीला को जो भक्त देखता है, वैसे साधु संतों को ढूंढना चाहिए धाम में। धाम में आके खाली स्नान करने से नहीं चलेगा। धाम जथा साधु तथा धाम, यही वृंदावन। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि धाम को हमें साधु का हृदय आंख से देखना है। गुरुजी वैष्णवों को के आशीर्वाद से हमें भगवान के लीला स्थानों में जाना है और उनका दर्शन करना है। तो इसलिए भगवान के जो परम लीला स्थान है पुरी में, ये पुरी को कहते हैं भाव उत्सव, क्योंकि पुरी में हर दिन हर महीने में नया नया उत्सव रहता है। पुरी के हेरा पंचमी का उत्सव होता है। पुरी में कितने प्रकार के उत्सव होते हैं। गुंडीचा यात्रा, हेरा पंचमी, लक्ष्मी पूजा, बाहुड़ा यात्रा, उल्टा रथ, सोनार वेश दर्शन, नवकलेवर, ओडन षष्ठी, ढोल यात्रा, स्नान यात्रा, चंदन यात्रा, कितने उत्सव पुरी में चलते रहते हैं जगन्नाथ की सेवा और संतुष्टि के लिए। तो ये पुरी का रस अद्वितीय है। पुरी में जगन्नाथ के सब धाम आ जाते हैं। वृंदावन भी है और द्वारका भी है। जगन्नाथ का मंदिर ये द्वारका है और गुंडीचा है वो वृंदावन। लेकिन पुरी में 2 भगवान रहते हैं, इसलिए पुरी में 2 वृंदावन है। पता है आपको? जगन्नाथ का वृंदावन गुंडीचा है, हम कल देखेंगे उसको। और गौरांग महाप्रभु का गुंडीचा वंशीवट है, इधर बाजू में ही है। बहुत सुंदर वृंदावन है, उसको कहते हैं यमेश्वर तोटा का गार्डन। यमेश्वर महादेव का बगीचा है वो। गौरांग महाप्रभु का ब्रज है। वहाँ तोटा गोपीनाथ भगवान विराजमान है। श्रीमान रास रसारंभी वंशीवट तटस्थित कर्षण वेणुर सुनैर गोपीर गोपीनाथ श्री।
अभी रासलीला पुरी में हर रात को होती है, यहाँ टोटा गोपीनाथ में हर रात को रासलीला होती है। भगवान मुरली बजाते हैं, पंचम जुषे मधुर मुरली पंच, पांचवें सुर में गोपियों को बुलाते हैं, राधा रानी को। यहाँ टोटा गोपीनाथ में होता है। भगवान मुरली में फूंक रहे हैं। ये एक ही विग्रह है पूरे संसार में जो भगवान पद्मासन पे बैठ के मुरली बजा रहे हैं। इतना सुंदर विग्रह है टोटा गोपीनाथ। वो ही वंशीवट है, उसके बाजू में गिरी गोवर्धन है, चटक पर्वत। शेत पराण नाथ पाइनु, जहा लागी मदन दहने झुरी गेनु। तो महाप्रभु को विप्रलंब भाव होता है पुरी में, वियोग का भाव। क्यों गौरांग महाप्रभु नवदीप को छोड़ के वृंदावन में नहीं गए, पुरी में आए? क्यों? उनकी माँ ने बोला कि पास में है तो आप पुरी में रहिए ताकि हम आ सकें, हर साल आपका दर्शन कर सके। लेकिन वो तो बहिरंग कारण है, एक अंतरंग कारण है जो भगवान पुरी में आए हैं, क्योंकि पुरी में विप्रलंब भाव मिलता है, वृंदावन में संभोग भाव मिलता है। वृंदावन में राधा कृष्ण का मिलन होता है, लेकिन पुरी में राधा कृष्ण का वियोग होता है, विच्छेद होता है, सेपरेशन। इसलिए पूरी ये प्रेम वैचित्र लीला है, ये सब पर उत्तम लीला। हमारे परम गुरु जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, उनकी समाधि हुई उसके 24 दिन तक पहले तक पुरी में रहे थे। वहाँ उनका भजन कुटीर है चटक पर्वत के ऊपर, हम उसका दर्शन करेंगे कल। वो विप्रलंब भाव का आस्वादन कर रहे थे। निज निकट निवासम देहि गोवर्धनत्वम। भगवान के संभोग में जो आनंद मिलता है उससे 1 कोटि ज्यादा सुख मिलता है वियोग में। भगवान के वियोग में भगवान का स्मरण और बढ़ जाता है। इसलिए रास लीला में भगवान अदृश्य हो गए। विरह लीला, गोपियों के साथ नृत्य कर रहे थे तो भगवान अदृश्य हो गए, तो गोपियां भगवान के वियोग में पागल हो गईं और भगवान का ऐसे चिंतन किया उन्होंने, ऐसे जो कभी चिंतन संभोग में भी ऐसा चिंतन नहीं किया था। महाभाव स्वरूपिणी राधा ठाकुराणी, सर्व लक्ष्मीमयी कांता कृष्ण शिरोमणि, ऐसा महाभाव हुआ। राधा को मादनाख्य आदिरुद्ध महाभाव, जो भगवान के वियोग में होता है, मिलन में नहीं होता है, वियोग में भाव हुआ राधा को। जो वियोग का भाव, कृष्ण सोच रहे ये भाव कैसा विचित्र भाव, ये भाव मुझको जानना है, मुझे समझना है। तो भगवान भी लालायित हो गए राधा का भाव को जानने के लिए। इसलिए भगवान जगन्नाथपुरी में आ गए विप्रलंब भाव में। राधा भाव द्युति सुवलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम। राधा का भाव ले लिया और कृष्ण कलयुग में प्रकट हुए गौरांग के रूप में। जगन्नाथपुरी में आए क्योंकि राधा का भाव पूरी में आस्वादन कर सकते और किधर भी नहीं कर सकते, वियोग में। और जो गंभीरा धाम है, जो राधाकांत मठ है पुरी में, वो सर्वोत्तम विप्रलंब क्षेत्र है। वहाँ दिन रात 12 साल तक महाप्रभु ने एक रूम में, गंभीरा के रूम में भगवान ने ये राधा का भाव आस्वादन किया। चंडीदास, विद्यापति, जय गीत गोविंद और कृष्ण कर्णामृत, ये 4 ग्रंथ का आस्वादन किया। कृष्ण कर्णामृत जो बिल्व मंगल ठाकुर ने लिखा है और गीत गोविंद जयदेव गोस्वामी ने। भगवान ने उस श्लोक का आस्वादन किया पूरी रात भर और राधा का भाव जानने की कोशिश किया। हमें राधार भाव लालायित होना, कैसा ये प्रेम है, वो भगवान समझना चाहते थे। क्योंकि राधा ने जब रथ को खींचा जगन्नाथ का, तो राधा ने एक बोला, हे प्रभु मोर मन वृंदावन, हे प्रभु मेरे मन में आपको बिठाती हूँ। और आपको कुरुक्षेत्र में जब राधा 100 साल के बाद कृष्ण को मिली है, तब राधा के भाव में, हृदय में ऐसा विचित्र भाव उठा है। क्यों विचित्र भाव? क्योंकि कृष्ण भगवान सामने खड़े हैं, 100 साल के बाद मिलन हुआ,
भगवान 11 साल के थे तब मथुरा को छोड़ के चले गए, वृंदावन को छोड़। 100 साल के बाद राधा ने कृष्ण को देखा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कृष्ण अलग ही वेश में थे, क्षत्रिय के वेश, सुदर्शन चक्रधारी, उनका मोरपंख, उनका मुरली, पीताम्बर, ये सब नहीं था। तो राधा ने बोला, हे कृष्ण, 100 साल के बाद आपका दर्शन हुआ, लेकिन यहाँ हम लीला नहीं कर सकते, क्योंकि ये कुरुक्षेत्र है, ये वृंदावन नहीं है। राधा और कृष्ण का लीला के लिए 3 वस्तु चाहिए। कौन सा 3 वस्तु? वृंदावन होना चाहिए, गोवर्धन होना चाहिए और जमुना होनी चाहिए। जब तक ये तीनों नहीं है तो राधा कृष्ण का लीला नहीं होता है। इसलिए जगन्नाथ स्वामी भी जगन्नाथ मंदिर को छोड़ के गुंडीचा में जाते हैं, गुंडीचा में पूरा तीनों मिलता है, जमुना, गोवर्धन और वृंदावन। तो इसीलिए राधा ने भगवान को रथ में, अपने मन के रथ में बिठाया है। आमी प्राणनाथ पाइनु आमी मदोने झूरी गेनु, जहाँ लागी मदोने दहने आमी झूरी गेनु। कि कितना वियोग, 100 साल के विरह के बाद एक्चुअली श्रीदाम ने राधा को शाप दिया था गोलोक में। राधा और श्रीदाम, राधा ने श्रीदाम को बोला तुम शंखचूड़ बन जाओ, और श्रीदाम ने राधा को बोला तुम आप इस संसार में जाओगी तो तुमको 100 साल तक वियोग होगा कृष्ण का। तो राधा कृष्ण के 100 साल के वियोग के बाद जब मिलन हुआ, उसको कहते हैं विप्रलंब भाव, महाभाव। वही भाव जगन्नाथपुरी में प्रकट है। तो ये बहुत ही गुप्त वृंदावन है जगन्नाथपुरी, ये विप्रलंब वृंदावन है। क्योंकि वियोगेर सुख सर्वोत्तम सुख, सर्वोत्तम सुख है भगवान के वियोग में होता है। और जगन्नाथपुरी से भी ज्यादा वियोग कहाँ होता है? आलारनाथ में। आलारनाथ धाम है यहाँ से, वहाँ भगवान का वियोग डबल हो जाता है। क्योंकि 15 दिन तक जब जगन्नाथ स्वामी दर्शन नहीं देते अन्नवासर में, तो ऑलरेडी महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु राधा के भाव में कृष्ण को ढूंढ रहे हैं, वियोग में तड़प रहे हैं। और जगन्नाथ को रोज गोपाल वल्लभ भोग के समय में दर्शन करते हैं मॉर्निंग में, तो भगवान का वियोग शांत होता है। लेकिन 15 दिन तक तो जगन्नाथ का दर्शन भी नहीं मिलता है रथ यात्रा के पहले, तो भगवान का वियोग डबल हो जाता है। वो कृष्ण को राधा के भाव में वियोग हो रहा है और जगन्नाथ को भी नहीं देख सकते हैं, वो पुरी में नहीं रह पाते, वो यहाँ से दौड़ते हैं। गौरांग महाप्रभु एक्चुअली भगवान समुद्र में जाने वाले थे, लेकिन आकाशवाणी हुआ, हे महाप्रभु आपका लीला अपूर्ण है, अभी आप समुद्र में मत जाइए, आप जाइए आलारनाथ। तो भगवान आलारनाथ की तरफ दौड़े हैं और आलारनाथ में पहुँचे तो वहाँ स्वयं चतुर्भुज कृष्ण, जो रासलीला के पैठ धाम के जो कृष्ण हैं, जिन्होंने गोपियों का परीक्षा किया था, वैसे कृष्ण वहाँ मौजूद है। तो भगवान ने दंडवत प्रणाम किया आलारनाथ में, तो उनके शरीर में उनका वियोग डबल हो गया था, इसलिए पूरा पत्थर पिघल गया उनके प्रेम से। पुरी में खाली उनका चरण का चिन्ह है, क्योंकि पुरी में एक विप्रलंब हुआ है, लेकिन आलारनाथ में डबल विप्रलंब हुआ, इसलिए पुरी में उनका पूरा शरीर का आकृति है पत्थर में, उनका पूरा शरीर ही प्रेम में प्लावित हो गया है। तो इसीलिए ये जगन्नाथपुरी नीलाचल बहुत गुप्त धाम है। इसका मर्म तो कभी कभी वैष्णव लोग भी नहीं जानते हैं। पुरी र मर्म केहो नहीं जाने, क्योंकि पुरी में तोमारो चरण मोर व्रजपुर घरे उदय करय जदि तबे वांछा पूरे। राधा ने कृष्ण को बोला आपके चरण ही मेरा वृंदावन है, आपके चरण मेरे हृदय में प्रकट कराइए। रासलीला के टाइम, रथ यात्रा के टाइम में राधा जी ने कृष्ण से प्रार्थना किया, अहुस्ते नलिन नाभ पदारविंदम योगेश्वर हृदि चिंतय मगात बोधई संसार कूप पतितोतरनावलंबन
गेहम जुषम अपि उद्यत सदानः। गोपियों ने भगवान से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, हम तो घर गृहस्थी में व्यस्त हैं, लेकिन तो भी हम आपका रथ खींच रहे, आपके हृदय में बैठा के। संसार कूप पतितो तरणावलंबन, क्योंकि आपकी सेवा, आपके चरण कमल की सेवा से ही संसार सागर बच सकते हैं। इसलिए हे नलिन नाभ योगेश, योगी लोग आपका चिंतन करते हैं। आप चलिए वापस वृंदावन में, आप हमें वृंदावन में दर्शन दीजिए। प्रिय सोहम कृष्ण सहचरी कुरुक्षेत्र मिलितस, तथा हम सा राधा तम इदम उभयोर संगम सुखम। राधा और कृष्ण को संगम सुख नहीं मिला कुरुक्षेत्र में, क्योंकि वो वृंदावन नहीं है। इसलिए राधा ने कृष्ण को लेके गए। तथापि अंत खेलन मधुर मुरली पंचम जुषे। तो जगन्नाथ स्वामी तोटा गोपीनाथ के रूप में प्रकट हुए 500 साल पहले मुरली बजाने के लिए। जगन्नाथ के स्वरूप में वो मुरली नहीं बजा सकते हैं, क्योंकि उनके 2 हाथ महाभाव में अंदर चले गए। तो लेकिन जगन्नाथ प्रकट हुए तोटा गोपीनाथ के रूप में और नित्य मुरली बजा रहे हैं, सब गोपियों को बुला रहे हैं। तो इसलिए जो भी तोटा गोपीनाथ का दर्शन करता है वो एक्चुअली वृंदावन धाम में अपने आप को पाता है। महापाखंडी महापापी लोग भी पुरी में आके तोटा गोपीनाथ के सामने आते हैं तो वो परम वैष्णव बन जाते हैं, महावैष्णव। खाली तोटा गोपीनाथ का दर्शन करने से उनका हृदय पिघल जाता है। तो इसीलिए जितना शक्ति जगन्नाथ में है उतना ही शक्ति तोटा गोपीनाथ में। और गौरांग महाप्रभु का 1534 में जब लीला अंत हुआ तो भगवान मंदिर के अंदर गए और मंदिर का दरवाज़ा बंद हो गया और गौरांग महाप्रभु तोटा गोपीनाथ में लीन हो गए। अपनी ही मूर्ति के अंदर चले गए भगवान, उन्होंने कोई शरीर नहीं छोड़ा, भगवान लीन हो गए। और तोटा गोपीनाथ का विग्रह ही भगवान का नित्य विलास, नित्य लीला विलास का विग्रह बन गया। अभी भी भगवान उस शरीर में तोटा गोपीनाथ के विग्रह में लीला कर रहे हैं। ऑलरेडी पहले तो गोपीनाथ लीला करते ही थे, उसमें गौर भी आ गए, गौर गोपीनाथ बन गए। तोटा गोपीनाथ से गौर गोपीनाथ, एक ही विग्रह में इतने सब भगवान आ गए, कृष्ण आ गए, गौर आ गए, राधा रानी और ललिता साइड में खड़ी है। तो इसलिए पुरी का महिमा अनंत है और अनंत महिमा का आस्वादन धीरे धीरे पुरी को पूर्ण रूप से समझने के लिए 1 महीना रहना पड़ेगा पुरी में, फिर हम पुरी को पूरा समझ सकते हैं। इतना गुप्त रहस्य है। पर जो पुरी में शॉर्ट ट्रिप में आते हैं उनको पुरी का पूरा भक्ति भाव और सब दर्शन करके भगवान से यही मांगना चाहिए कि मैं मन से तो पुरी में रहूँगा, शरीर से हम चले जाते हैं, लेकिन मानसी रूप में धाम की सेवा करनी चाहिए। सो कहते हैं मानसी सेवा। आप रोज जाके वापस जाके जब माला करेंगे तो मन में ध्यान करना चाहिए, मैं सिद्ध बकुल में खड़ा हूँ, मैं बट वृक्ष के नीचे बैठा हूँ, मैं भगवान के सामने दर्शन कर रहा हूँ, गरुड़ स्तंभ के बाजू में। ऐसे ध्यान करके भगवान का स्मरण करेंगे तो हम मन से पुरी में रह सकते हैं हमेशा के लिए। जो पुरी में शरीर से रहता है लेकिन जिसका मन भटकता है वो पुरी में पूरा फायदा नहीं उठा सकता। इसलिए मन से भी पुरी में रहना है और भगवान के धाम को स्पर्श करना है, उसका आस्वादन करना है। हरे कृष्ण।